नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ आप सभी से मुलाकात मैं करवाने वाला हूं। मैं हूं आरजे अनिमेश और वादे के अनुसार बिल्कुल शाम के 4 बजे बिल्कुल तैयार हो चुका हूं और हमारे साथ हमारी गेस्ट जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। अब इनके बारे में मैं क्या कहूं, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है और अब तो इनको टेलीविजन का मोकैम्बो भी कहा जा रहा है। जी हाँ, मोकैम्बो खुश हुआ क्योंकि आज वो हमारे साथ है, इसीलिए काफी मस्ती होने वाली है, ढेर सारी बातें होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस है ध्रुवी हलानकर। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर में इस वक्त नजर आ रही है विघ्नहर्ता गणेश में। जी हाँ, शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और उनके साथ अब हमारी बातें होने वाली है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू सो मच अनिमेश फॉर हैविंग मी ओवर। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके सभी दर्शकों से आज बातचीत करूंगी। उसमें मेरी मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। डिजिटली हम आपके साथ इस वक्त बातें कर रहे हैं क्योंकि न्यू नॉर्मल जो है वो चल रहा है। नए तरीके से इंटरव्यू जो है वो हो रही है, रेडियो इंटरव्यू। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले, ये जो लॉकडाउन का पीरियड गया है करीब करीब 3, साढ़े 3, 4 महीने का, और अभी भी बहुत सारी बंदिशें हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे ये समय कैसा बीता और कुछ आपने नया कुछ डिस्कवर किया अपने बारे में? मेरे ख्याल से इस मामले में तो मुझे लगता है मैं अपने लिए तो वाउच करूंगी ही, साथ में मुझे लगता है सभी के लिए लॉकडाउन मतलब ठीक ठाक ही रहा है, एक्सेप्ट फॉर दोज हु हु आर सफरर्स, हु आर नॉट वेरी वेल ऑफ। उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन बाकी सभी के लिए मुझे लगता है सबको अपना टैलेंट ब्रश करने का मौका मिला। सबको अपनी छुपे वो हुनर कहते हैं उन्हें तराशने का मौका मिला। और सब सब परिवार वालों को अपने साथ एक दूसरे के साथ खुशी मनाने का मौका मिला। सो आई थिंक समवेयर और दी जी, अदर अच्छा भी है और बुरा तो खैर है ही। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले मुद्दे पर ही आना चाहूंगा। विघ्नहर्ता गणेश कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ बताना चाहेंगी? विघ्नहर्ता गणेश जैसा हम सभी जानते ही हैं इज वन ऑफ द नंबर वन शोज ऑन सोनी टेलीविजन। विघ्नहर्ता गणेशा मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 साल से जो है शो ऑन एयर चल रहा है इस वक्त। और बहुत ही बढ़िया ऑडियंस है, फैन फॉलोइंग जी है जो रोजाना ये शो देखते हैं, बिकॉज इट्स ऑन नेशनल टेलीविजन। और श्री गणेश हमारे जो भगवान जी हैं उनके ऊपर शो है। और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, मेरे करियर के लिए भी बहुत अच्छा था, बिकॉज आई हैड नेवर डन समथिंग लाइक दिस बिफोर। और इस तरह से मौका हम्म मिला, कहाँ छोटा सा रोल शुरुआत हुई थी और चलता गया शो में मेरा किरदार। और बड़ा बड़ा ही मजा आया, क्योंकि एक तो हम आजकल कहाँ हिंदी शुद्ध बात करते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी में हम उर्दू मिला देते हैं या जी हिंदी में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। हम्म लेकिन ये शो में थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि रोजाना की तरह, रोजमर्रा की तरह हिंदी मतलब और उर्दू मिक्स में नहीं बात करनी थी। सारे डायलॉग्स एकदम ठेठ हिंदी बोलते हैं उसमें थे। तो अच्छा था हम्म अपनी शुद्ध हिंदी की प्रैक्टिस करना और अपने रूट्स तक पहुंचना और जानना कि किस तरह की कहानियां रही हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं इट वाज हम्म। वेरी हैप्पी एंड वेरी लर्निंग प्रोसेस फॉर बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको और मैं आपसे मी। जानना चाहूंगा इस तस्वीर के बारे में कुछ अगर आप बताएं। बड़ा ही चैलेंजिंग रोल रहा है आपके लिए, और जैसे कि आप बता भी रही हैं, और कुछ अगर बताएं कि इस तरह के रोल जब करते हैं तो कितनी मेकअप में कितना समय देना पड़ता है, कितने स्क्रिप्ट में कितना समय देना पड़ता है? मेकअप में रोजाना 1 से 1.5 घंटा लगता ही है, मेकअप करने में और कॉस्ट्यूम वगैरह पहनने में, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मतलब एक किरदार को, एक कैरेक्टर को स्केच किया गया और जब ये कैरेक्टर लिखा गया तो उसमें सबकी थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट रही। और सबने हम्म अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर इस पूरे कैरेक्टर स्केच को क्रिएट किया। तो उसमें सबसे हम्म एनहांसिंग जो था वो मेरा चेहरा था, बिकॉज उन्होंने चेहरे को पेंट किया था। और रोजाना जी 1 से 1.5 घंटा लगता था चेहरे को पेंट करने में और कॉस्ट्यूम पहनने में। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। और साथ में डायलॉग वगैरह भी इतने लंबे लंबे डायलॉग्स थे। एक बार मैं आपको किस्सा बताती हूँ कि हम ऐसे बैठे थे और मेरा राज सिंहासन लगा हुआ था। और राइट साइड में 20 लोग, लेफ्ट साइड में 30 लोग, लोगों की हम्म क्राउड।
और उसमें बीच में हमारे प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं टेलीविजन शो के, गणेशा के ही ब्रह्मदेव और बाकी सारे देवता देवी देवता वो सब भी थे। और मुझे जो जी है लाइनें दी गई बोलने के लिए 10 से 15 एक साथ। अब जी मैंने इतनी भीड़ और सबको देख के जो है मुझे बड़ी घबराहट हुई, लेकिन उस घबराहट को ओवरकम करके जो है ये किरदार आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल। चल रहा है, इट्स डूइंग प्रीटी वेल ऑन टेलीविजन। तो हम्म, वो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटिंग था। तो डायलॉग लर्न करना और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना, आप देखें इस वक्त भी मेरा जो उच्चारण है और हिंदी के शब्दों का जो यूज है वो जी आप देख सकते हैं कि इट हैज हेल्प मी समवेयर इन माय लाइफ, डेली लाइफ आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज हमने पाया है शो पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका जो किरदार है वो थोड़ा नेगेटिव किरदार है, और अब इसे तो टेलीविजन का मोकैम्बो भी कहा जा रहा है। तो कितना कितना नेगेटिव रोल करना कैसा होता है, कितना कितना टफ हो जाता है, क्योंकि हम वैसे है नहीं और रोल करना है कुछ वैसा, तो और माइथोलॉजिकल रोल करना कितना टफ है। अब इसी को तो एक्टिंग कहते हैं। अगर आप एक जी एक्टर हैं तो आप में मेरे ख्याल से इतनी वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, इतनी आप में बिल्कुल। क्षमता होनी चाहिए कि आप अलग अलग तरह के किरदार निभा सकें। तो मेरे लिए तो यही यही सोच के मैं एक्टिंग की शुरुआत मेरी हुई थी कि मुझे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिंग का मौका मिलेगा तो मैं जरूर एक्टिंग करूंगी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो वेब सीरीज, आजकल वेब आ गया है, नो एनी प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो मुझे इस तरह से हमेशा एक्टिंग का ही शौक रहा है और अलग अलग किरदार निभाने का शौक रहा है। जबकि मैंने इतने सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं तो अब मुझे लगा कि शायद मौका दिया जाए कि आप एक नेगेटिव मोगैम्बो की तरह जो फेमस जी कैरेक्टर रह चुके हैं उसकी तरह कुछ एकदम आए तो हमारे ऑडियंस जो है वो पसंद करेंगे। और ऑडियंस हमेशा कहते हैं ना कि जैसे देव हैं तो देवता देवता हैं तो असुर हैं, वैसे ही बैड है तो गुड है, तो हम्म। अगर विलन है तो हीरो है, तो होना ही है। तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि मैंने दोनों तरह के किरदार निभाए हैं तो मैं हीरोइन भी हूँ और विलन भी हूँ। बिल्कुल, एक अच्छे अच्छे एक्टर की यही निशानी होती है कि जिस तरह की स्क्रिप्ट हो, जिस तरह का एक्ट हो, वो सब अच्छे से बखूबी निभाए, और उनमें से एक आप हैं। आपने अच्छे से इस रोल को निभाया है। नेगेटिव रोल है लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। तो मुझे बताना चाहेंगे, आपने वीडियो भी अपलोड किया था कुछ दिन पहले, न्यू नॉर्मल होने के बाद शूटिंग शुरू हुई, आपने सब कुछ दिखाया कैसे कैसे शूटिंग हो रही है, किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो मैम, न्यू नॉर्मल में शूटिंग कैसे चल रही है, अगर हमारे सब कुछ शेयर करें। बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे तो क्या बाकी जितने भी फेडरेशन के प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें दोबारा से लाइफ को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट अगर करना है तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ ही करना है, क्योंकि जी कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन। कि आप हम्म, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी आपको दिक्कतें आ रही हो, मुसीबतें आ रही हो, बट यू हैव टू एंटरटेन। तो हम्म, वही रूल को हमने मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मौका दिया कि आप आगे बढ़िए और सेट पे जितने आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहिए होते हैं, फ्रॉम योर सैनिटाइजेशन टू ड्रिंकिंग वाटर, सब चीजों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी लगता है कि यही तो ये तो सेफ जगह है थोड़ा, हाँ रिस्क तो है लेकिन जी सेफ एनवायरनमेंट में हम जो है काम कर रहे हैं। एंड हम्म। द जॉब इज टू एंटरटेन एंड वी आर एंटरटेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह हम चाहेंगे कि धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो जाए, शूटिंग शुरू हो जाए। हाँ, कुछ जो नियम बनाए गए उन नियमों को मान के चलना अभी आने वाले कई दिनों तक बिल्कुल जरूरी है। वैसे मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में आप हमेशा से नजर आई हैं। भाग्य विधाता की अगर हम बातें करें, या फिर हम त्रिदेवियों की बातें करें, या फिर हम बालवीर की बातें करें, या फिर हम क्राइम पेट्रोल की बातें करें, सावधान इंडिया, सब जगह पे हमने देखा है कि आपके किरदार जो है काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो कैसा रहा है ये जो सफर आपका रहा है, कितना सफर करना पड़ा है इस सफर में। मुझे लगता है कि जैसे कि जो कहा जाता है कि अ, हर किसी को स्ट्रगल करना होता है, तो दैट इज अ हम्म, फैक्ट। जो कोई भी एक सपना लेकर बॉम्बे आता है उसे स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद जो है आपकी लाइफ में जो आप चाह के बॉम्बे आए हैं वो जरूर आपको मिलता ही है। कहते जी हैं कि बॉम्बे में लक्ष्मी जी का निवास है और कोई भी भूखा नहीं सोता है। तो हम्म, आप जो है जो सपना लेकर आए हैं उसे आप पूरा करें, ऐसा ही यहाँ का माहौल है। तो मेरा भी ऐसा ही सपना था और जब मैं यहाँ आई तो मैंने भी वैसे ही जैसे
लोग स्ट्रगल करते हैं, लाइनों में लगते हैं ऑडिशंस देने के लिए, मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, ताकि आपको आप कहीं ना कहीं आपको काम मिले, आप चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो वही सोच रखते हुए मैं आगे बढ़ी, और मैंने हर तरह का काम जो भी मुझे ऑफर किया गया, एज एज यू नो एज पर माय पर्सनालिटी एंड एज फॉर देयर ट्रस्ट इन मी कि क्या वो किरदार मैं निभा पाऊंगी। तो जी उस वजह से जो है मैं आगे बढ़ती चली गई, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और आज आप देख ही रहे हैं कि मैं सबकी चहेती तो हो ही गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप घर घर तक पहुंच गई हैं और सभी आपको पहचानते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप अच्छे अच्छे रोल्स और भी करते रहें। लेकिन मुझे बताना चाहेंगी, एक जब आपकी इतने सारे आपने अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, कोई एक रोल, कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत ही चैलेंजिंग था, इसके लिए मेहनत मैंने बहुत की, होमवर्क मैंने बहुत किया और लोगों को भी बहुत पसंद आया, और वो एक मेरे इस करियर में एक टर्निंग पॉइंट की तरह रहा है, तो कोई एक कैरेक्टर जो हमारे साथ शेयर करेंगे? मेरे मेरे ख्याल से मैंने जितने आज तक किरदार निभाए हैं, वो अपने ही रूप में, अपने ही वैल्यू में एक दूसरे से हटकर, एक दूसरे से अलग रहे हैं। अगर बिल्कुल। आप कोई सा भी मेरा शो उठाकर देखें, फिर चाहे वो त्रिदेवियां ही क्यों ना हो, जिसमें मैंने हम्म, एक 55 साल की लेडी का किरदार निभाया, जी। या फिर वो विघ्नहर्ता गणेशा सोनी टेलीविजन पे सुरा सही का ही क्यों ना हो, हम्म, जिसमें मैंने एक टोटली नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। सो कॉमेडी भी किया है और नेगेटिव भी किया है, और हर किरदार को अलग तरह से पेश करने के लिए मैंने उसमें अपनी अलग तरीके से जान फूकी है। दैट इज द रीजन व्हाई मैं अपनी खुद की इंस्पिरेशन ही हूँ, कि मेरा एक कैरेक्टर मुझे दूसरे कैरेक्टर के लिए इंस्पायर करता है कि अरे यार, उसमें तो तुमने इतने अच्छे से वो किरदार निभा लिया, तो अब ये हम्म, क्यों नहीं निभा पाओगी, इसे भी निभाओ, ये भी तुम कर पाओगी। तो इसी तरह की हम्म। जो है थॉट मुझे आती है, और मैं एक के बाद एक के बाद एक कुछ कुछ नया करती रहती हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस खुश रहे। और मैं अपने आप को जैसा हमेशा कहती हूँ कि आई एम एन एंटरटेनर परफॉर्मर, आई विल कीप एंटरटेनिंग, कीप परफॉर्मिंग टिल आई कैन। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आप हम सबको एंटरटेन करते रहिए, अच्छे अच्छे किरदार निभाते रहिए। वैसे मैं जानना चाहूंगा, फ्यूचर प्लान्स क्या आपने कर रखी है, और भी किन किन किरदार के साथ, नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़ने वाली हैं? अम, कुछ नए टेलीविजन शोज की बातचीत चल रही है, क्योंकि अब तो रोजाना जो है सोनी टेलीविजन पे आप देख सकते हैं, फिर जी। चाहे वो क्राइम पेट्रोल ही क्यों ना हो, या फिर विघ्नहर्ता गणेशा में भी आप रोजाना मंडे टू फ्राइडे आप मुझे देख सकते हैं 7:45 PM को। हम्म, उसके अलावा सोनी टेलीविजन पर ही शोज हैं जिनकी बातचीत शुरू है। तो यू नेवर नो कि कुछ ही दिनों में मैं आपको फिर से किसी टेलीविजन के नए शो में किसी नए किरदार को प्ले करते हुए दिख। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही अच्छे अच्छे रोल्स में आप नजर आते रहे, क्योंकि अभी भी कोलकाता की, अब बंगाल की बातें करें तो यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन है, तो कुछ कुछ दिनों में लॉकडाउन हो रहा है और लोग घर पर ही हैं और घर पर ही बैठकर टीवी देखना वे पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बताना चाहेंगी, वेब सीरीज एक नया जो ट्रेंड चला हुआ है, आप भी नजर आई है, तो ये वेब सीरीज में इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? फ्यूचर तो क्या प्रेजेंट हो चुका है अब, वेब सीरीज, लोग वेब सीरीज भी बहुत देख रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इसका क्या ट्रेंड रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा? क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज वेरी फास्ट ट्रैक, और तेज रफ्तार से जिंदगी चल रही है सबकी, और नई हम्म, टेक्नोलॉजी आ गई है, नए सबके पास हैंडसेट्स हैं, नया टेलीविजन सेट है, नया मोबाइल जी। फोन भी लोग लेकर घूमते हैं, जिसपे बेसिकली एवरीथिंग इज विजिबल दीज डेज। तो हम्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज रीच्ड प्लेसेस। ऐसे में मुझे लगता है कि वेब ही जो है बहुत चलने वाला है, क्योंकि हमारी करोड़ों की पॉपुलेशन में इतने सारे लोगों के पास जो है वो टेलीफोन्स हैं हम्म, जिसपे वो एंटरटेन बिल्कुल। होते हैं। तो आई थिंक वेब इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली गोइंग टू रन एंड हिट द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है टेलीविजन तो हमेशा से था ही और हमेशा से रहेगा रहा ही, है, रहेगा ही, बिकॉज इट बिल्कुल। इज उसका रीच है ही, चाहे आप जो भी कह लें, चाहे छोटे से छोटा गांव हो जहाँ पे लोगों के पास शायद टेलीफोन ना हो, लेकिन एक टेलीविजन स्क्रीन तो जरूर होगी जिसपे पूरा गांव जाके टेलीविजन देखता होगा। तो बिल्कुल। उस तरह से मुझे लगता है दोनों ही माध्यम बढ़िया हैं, और वेब में आजकल जो कहते हैं ना कि परमिशंस हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए हैं एक्टर्स से भी। तो उस वजह से आई हैव क्रिएटेड माय ओन बाउंड्रीज एंड माय ओन वॉल्स, बट या
any other great opportunity coming my way, definitely क्यों नहीं मैं उसे अपनाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे बताते जाइए, जब आपके साथ बातें हो रही है और हम जब आपके साथ बातें कर रहे हैं, तो बचपन में कैसी रही हैं आप? बचपन में भी इसी तरह से आप रही हैं, चुलबुली रही हैं, हँसाते हुए रही हैं, कॉमेडी करती रही हैं, सीरियस रही हैं, इंट्रोवर्ट रही हैं, एक्सट्रोवर्ट रही हैं, कैसी थीं आप बचपन में? अरे मैं 3 साल की उम्र से मुझे एक्ट्रेस बनना था। मेरे फादर अरे जो वाह! हैं वो कैमरामैन हैं, ही इज सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन। पहाड़ चढ़े हैं, एवरेस्ट चढ़े हैं 3 बार, अंटार्कटिका गए हैं। तो खैर फ्रॉम द एज ऑफ 3 आई हैड डेवलप्ड माय लाइकिंग टुवर्ड्स फिल्म्स एंड टुवर्ड्स कैमरास एंड लाइट्स, बिकॉज आई हैड लिटरली ग्रोन अप बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो शुरुआत से हुँ, ही एक्टिंग करनी थी, शुरुआत से ही बहुत ही नॉटी रही हूँ, बहुत ही चुलबुली रही हूँ, वही कंटिन्यू है आज तक। और आई कंसिडर माई सेल्फ बेसिकली टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे मेरे अंदर, तो इसीलिए एक्टिंग का भी जो शौक रहा उसमें भी मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं हर चीज सीखूं। तो मुझे गाना गाना आता है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, आई एम अ गुड कुक, आई कैन क्या सिंग बात! वेल, मैं पेंटिंग करती हूँ, स्केच करती हूँ, मैं मुझे गार्डनिंग का शौक है, मैं गिटार बजाती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ, मैं पेंट कर सकती हूँ। और so I can skate, I can cycle, I can swim. So basically, I am a jack of all trades and master of all as well. मैम आप कंप्लीट पैकेज हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही आप रहिए, नई-नई चीज़ें भी सीखते रहिए और हम सबको एंटरटेन करते रहिए। जाते-जाते आपके फैन्स आपको इस वक़्त देख रहे हैं, व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी जो वक़्त जा रहा है, सभी थोड़ा लो फ़ील कर रहे हैं। लो फ़ील नहीं करना है, थोड़ा पॉज़िटिव रहने की कोशिश करिए। कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से? बिल्कुल लो तो फील करना ही नहीं है, वी आर ऑल फाइटर्स। और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी को लड़ना चाहिए और स्ट्रांग रहकर हर चीज का सामना करना चाहिए। और इस चीज में तो हम इस कोरोना के चक्कर में तो हम सब एक साथ घुसे हैं। तो इसीलिए और बिल्कुल। भी आपको अपना संयम बनाकर रखना चाहिए, और भी आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये हुँ, लगना चाहिए कि आपके साथ हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, अनिमेश है, सबके साथ वही हो रहा है जो आपके जी। साथ हो रहा है। इसीलिए फाइट करिए, वी विल ऑल फाइट दिस एंड वी विल ऑल कम आउट ऑफ इट वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल आपने सही बात की। थैंक यू सो मच मैम, एक छोटा-सा इंटरव्यू था। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आपके साथ आने वाले दिनों में भी बातें होते रहे। जब-जब आपके नए-नए प्रोजेक्ट्स होगी, हम आपके साथ ऑन एयर भी बातें करेंगे, ऑनलाइन भी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अच्छे-अच्छे रोल्स करते रहिए, एंटरटेन करते रहिए हम सबको। आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच अनिमेश, यू आर सो लाइवली एंड आई एम श्योर कि आपके ऑडियंस को आपके साथ रोजाना बहुत मजा आता होगा। आज मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड एंड इट वाज प्लेजर चिट चैटिंग विद यू। लेकिन जाते-जाते मैं पूछना भूल गया, कोलकाता कभी आना हुआ है? कभी आई हैं आप कोलकाता? मैं कोलकाता कभी भी नहीं आई, लेकिन वाह! मुझे मराठी के साथ साथ बंगाली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है। আমি जी। ভালো করে বুঝতে পারি, ভালো করতে হ্যাঁ। বলতে পারি না। বাহ! না, না ভালোই বলছো, খুব ভালো বলছেন। तो कोलकाता की कोई 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 डिश है जो आपकी फेवरेट है? क्योंकि आप कोलकाता आएँगी, मेरे स्टूडियो आएँगी तो मैं आपको खिलाऊँगा। मुझे कोलकाता में जितनी, मैं स्पेशली अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि मेरे लिए वहाँ की मिठाई ज़रूर लेकर आओ। तो मिठाई के नाम पे तो आप जो पेश करेंगे मैं टूट पड़ूँगी। लेकिन जी। संदेश इज़ डेफिनिटली माय फेवरेट। और मिष्टी दोई तो मुझे पसंद है ही, बट हाँ, संदेश डेफिनिटली, और चमचम भी। बिल्कुल, वादा रहा सौंदेश, मिष्टी दोई और चमचम। आप जैसे ही हमारे स्टूडियो में आएँगी, आपका स्वागत किया जाएगा मिष्टी दोई और चमचम के साथ, सौंदेश के साथ। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल हमारे साथ थी और ढेर सारी बातें हमने उनके साथ की और ऐसे ही बातें होती रहेगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ हर दिन जुड़ रहे हैं। पॉजिटिव रहने की